आज हम पाठ्य योजना 8 के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन विषय में भूगोल उपविषय के अंतर्गत भारत की स्थिति एवं विस्तार का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम छात्र अध्यापक कक्षा में श्यामपट्ट प्रविष्टि अंकित करेगा, जैसे दिनांक, विषय, उपविषय, कक्षा व वर्ग, कालांश, समयावधि और प्रकरण। आज के इस पाठ के सामान्य उद्देश्य जो कि विषय से संबंधित होते हैं, पूर्व पाठ्य योजनाओं की भांति छात्र सामाजिक विषय के विभिन्न विषय के गहन अध्ययन के प्रति रुचि जागृत कर सकेंगे। छात्र राज्यों अथवा देश के प्रति कर्तव्यों से अवगत हो सकेंगे। छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास हो सकेगा। छात्रों को प्राकृतिक संपदा की जानकारी से अवगत कराना, छात्रों में तार्किक चिंतन की भावना का विकास हो सकेगा। छात्र भौगोलिक क्षेत्रीय जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इस पाठ के विशिष्ट उद्देश्य जो कि प्रकरण से संबंधित होते हैं, छात्रों को भारत की अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति का ज्ञान कर सकेंगे या ज्ञान कराना। छात्र भारत का विस्तार व क्षेत्रफल का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। छात्र भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जान सकेंगे। छात्र भारत से लगे पड़ोसी देशों की सीमाओं की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। पूर्व ज्ञान, छात्र विश्व व एशिया महाद्वीप के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। छात्र भारत की सीमाओं का रेखा मानचित्र बनाने में सामान्य रूप से कुशल हैं। शिक्षण सहायक सामग्री, सामान्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सामग्री, मानचित्र, भारत का मानचित्र और एशिया का मानचित्र। इसके उपरांत प्रस्तावना प्रश्न, प्रत्यास्मरण प्राप्त उद्देश्य या पूर्व ज्ञान अनुमान। छात्र अध्यापक छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित निम्न प्रश्न पूछेगा। विश्व में कितने महाद्वीप हैं? छात्र उत्तर देंगे विश्व में 7 महाद्वीप हैं। यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया जा रहा है। 3 महाद्वीपों के नाम बताइए। 3 महाद्वीपों के नाम: एशिया, अफ्रीका, यूरोप। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। एशिया महाद्वीप में कौन से देश सम्मिलित हैं? छात्र उत्तर देंगे चीन, भारत, पाकिस्तान आदि। भारत किन अक्षांश व देशांतरों के मध्य स्थित है? यह समस्यात्मक प्रश्न है। उद्देश्य कथन, नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण। भारत की स्थिति एक केंद्रीय स्थिति है। आज हम भारत की स्थिति, विस्तार और पड़ोसी देशों की सीमाओं के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व स्मरण करेंगे। यहाँ पर कथन विधि का प्रयोग किया जा रहा है। सबसे पहला शिक्षण बिंदु, भारत की स्थिति, प्रत्यास्मरण या पूर्व ज्ञान, विकासात्मक प्रश्न। एशिया का महाद्वीप मानचित्र, एशिया महाद्वीप का मानचित्र दिखाकर छात्र अध्यापक छात्रों से निम्न प्रश्न पूछेगा। ये एशिया महाद्वीप का चित्र है, जिसको दिखाकर छात्राध्यापक प्रश्न पूछेगा। पहला प्रश्न, यह मानचित्र किस महाद्वीप का है? यह मानचित्र एशिया महाद्वीप का है। यहाँ पर प्रश्नोत्तर और दृष्टांत विधि दोनों का प्रयोग किया गया। एशिया महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े बड़े देश कौन से हैं? छात्र उत्तर देंगे चीन, भारत आदि। भारत किन अक्षांशों और देशांतरों के मध्य स्थित है? यह समस्यात्मक प्रश्न है। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। यह 8 मिनट 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से
37 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जो भारत को उत्तरी और दक्षिणी दो भागों में बांट देती है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व स्मरण करें। यहाँ पर व्याख्यान विधि का प्रयोग किया गया। इसके उपरांत भारत का विस्तार दूसरा शिक्षण बिंदु, उससे पहले एक मूल्यांकन प्रश्न, भारत किन अक्षांशों के मध्य स्थित है। भारत का विस्तार दूसरा शिक्षण बिंदु, प्रत्यास्मरण, भारत का मानचित्र दिखाकर छात्रों से निम्न प्रश्न पूछेगा। भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत है? उत्तर में हिमालय पर्वत है। भारत के शीर्ष में कौन सा देश है? भारत के पूर्व में कौन सा देश है? भारत के पूर्व में म्यांमार देश है। भारत का उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिमी विस्तार कितना है? यह समस्यात्मक प्रश्न है। छात्र अध्यापक भारत के नक्शे से ये सब चीज़ों से अवगत कराते हुए छात्र अध्यापक कथन के अंतर्गत भारत का उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तार 3214 किलोमीटर है। इसका पूर्व से पश्चिम में विस्तार 2933 किलोमीटर है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व स्मरण करेंगे। व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जा रहा है। इसको आगे इस प्रकार भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये नक्शा, इसके जरिए सारी चीज़ों को स्पष्ट करना है। पूर्व से पश्चिम लंबाई और उत्तर से दक्षिण तक, उसके बाद में स्थिति कौन सी अक्षांश और कौन से देशांतरों के मध्य भारत स्थित है। यह क्षेत्रफल विश्व में 7वां स्थान रखता है। हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित होने से विश्व में व्यापारिक स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहीं पर मूल्यांकन प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल बताओ। इसके उपरांत तीसरा शिक्षण बिंदु, भारत के पड़ोसी देश, प्रत्यास्मरण, सूर्योदय का देश कौन सा देश है? सूर्योदय का देश जापान है। जापान भारत की किस दिशा में स्थित है? तो छात्र उत्तर देंगे जापान भारत के पूर्व दिशा में स्थित है। भारत से किन किन देशों की सीमाएं मिलती हैं? यह समस्यात्मक प्रश्न है। इसके उपरांत यही नक्शे को प्रदर्शित करते हुए छात्र अध्यापक कथन के अंतर्गत भारत की सीमाएं पूर्व में बांग्लादेश व म्यांमार देशों से लगती हैं। पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमाएं भारत से मिलती हैं। इसी प्रकार उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान से मिलती हैं। चीन और भारत के बीच की सीमा मैकमोहन रेखा कहलाती है। दक्षिण में श्रीलंका देश स्थित है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व स्मरण करेंगे। यहाँ पर प्रश्नोत्तर सह प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया गया। वहीं मूल्यांकन प्रश्न, भारत के पूर्व में कौन सा देश है। उसके बाद संक्षिप्तीकरण, नवीन ज्ञान संश्लेषण। छात्रों, आज हमने भारत की स्थिति, भारत का विस्तार व पड़ोसी देशों के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व स्मरण करेंगे। कथन विधि, श्यामपट्ट व दृष्टांत विधि का प्रयोग किया गया। श्यामपट्ट कार्य, नवीन ज्ञान स्थायीकरण, लेखन कौशल और मूल्यांकन। छात्र अध्यापक सभी छात्रों को श्यामपट्ट कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने का निर्देश देकर छात्रों के लेखन कार्य, बैठने की मुद्राओं का निरीक्षण करेगा। छात्र श्यामपट्ट कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे। यहाँ पर श्यामपट्ट लेखन विधि का प्रयोग किया गया। ये श्यामपट्ट कार्य है जिसको छात्र अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे। इसके उपरांत गृह कार्य, यहाँ पर शिक्षण बिंदु, अभ्यास, गृह कार्य के अंतर्गत शिक्षण उद्देश्य है अभ्यास
भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताओ। छात्र गृह कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे। यहाँ पर लेखन विधि का प्रयोग किया गया। धन्यवाद।